दोस्तों, मैं अनुराग भारती यूट्यूब चैनल पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और मैं यहां पर एक स्पेशली चर्चा करने आया हूं। मैं उन दर्शकों से बात करना चाहता हूं जो दर्शक के मन में भ्रांति है महापुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता, भारत रत्न, विश्व रत्न भीमराव अम्बेडकर, ये इस इतने बड़े महापुरुष के ऊपर जो राजनीति चल रही है, जो दलितों के नेता, दलितों के मसीहा के नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बाबा भीमराव अम्बेडकर केवल दलितों के मसीहा नहीं थे, पूरे समाज के मसीहा थे। उन्होंने वो वर्ग जो वंचित रह गया था, शिक्षा से वंचित रह गया था, सामाजिक अधिकारों से वंचित रह गया था, आर्थिक स्थिति से, तो ऐसे समाज के उत्थान हेतु उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए और आगे बढ़े। ऐसी स्थिति में दलित, छोटे वर्ग के लोग, गरीब, ये सब अछूते थे, इन लोगों का अस्तित्व नहीं था। ऐसे में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बीड़ा उठाया। उन्होंने देश के स्वतंत्र होने के बाद संविधान निर्माता के नाम से कहे जाने लगे और उन्होंने संविधान बनाया भी। संविधान में उन्होंने, हमारा, आप लोग जानते हैं, हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहलाता है और सबसे बड़े लोकतंत्र को ताकत देने वाला संविधान है। इस संविधान में सबसे ज्यादा उनका ख्याल रखा गया है जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो बहुत ही शिक्षा से वंचित रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले तो शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि शिक्षित केवल उच्च वर्ग के लोग ही थे, शिक्षित भी थे। उनमें महिलाएं हमेशा शिक्षा से वंचित रहती थी, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो। उन महिलाओं को इतना अधिकार नहीं था कि उन्हें शिक्षा दी जाए, शिक्षा के लिए बाहर जाया जाए। ऐसे में हमारे बहुत महापुरुष आए, ज्योतिबा फूले, उन्होंने भी ये बीड़ा उठाया शिक्षा का। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हम हर महापुरुष को कुछ ना कुछ क्रेडिट देते हैं। भगत सिंह, देश की स्वतंत्रता के आज़ादी, तो बहुत से लोग भगत सिंह के विपक्ष में भी खड़े होते हैं, यहाँ तक कि उन्हें आतंकवादी का भी तगमा पहना दिया है, जबकि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं उन्हीं की देन। ऐसे क्रांतिकारियों ने अगर अपनी जान की परवाह ना की होती तो शायद हम आज ब्रिटिश की हुकूमत में जी रहे होते। हमें मालूम है, हम जानते हैं अच्छे से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय पिता, उन्होंने बहुत बीड़ा उठाया, उन्होंने भी जेल, उन्होंने भी अंग्रेजों के, लेकिन विडंबना ये है कि अच्छाइयों के आगे एक बुराई भारी पड़ जाती है और ये हमारे देश की नहीं, पूरे विश्व की विडंबना है कि हम ऐसा सोचते हैं। महात्मा गांधी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, या भगत सिंह हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, या झलकारी बाई हो, और ऐसे बहुत से महापुरुषों ने हमारे देश के उत्थान के लिए बहुत ही योगदान दिया है। तो आज इन महापुरुषों को लेकर इतना ज्यादा राजनीति की जाती है, इतना ज्यादा जातिवाद किया जाता है। अभी देखा गया है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जाता है 14 अप्रैल को, तो उस दिन जो उच्च जाति के तमगे हैं वो बाबा साहब के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अरे
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को, पूरा कानून को केवल जो दलित समाज है वही नहीं फॉलो कर रहा है, उसको आप लोग भी फॉलो कर रहे हो। सोचिए अगर शिक्षा का अधिकार सबके लिए समान ना होता, सोचिए अगर राजनीति में आप सबको समान अधिकार ना होता, सोचिए अगर बहुत सारी चीजें जो है आरक्षण के खिलाफ आप लोग लड़ते हो, अगर ये आरक्षण उन वंचित लोगों के लिए ना रखा जाता तो शायद देश अभी भी विभाजित होता। आप लोगों को पता है ना कि अंग्रेजों की एक कूटनीति थी, फूट डालो राज करो, और यही हुआ था। उन्होंने फूट डाली, उन्होंने जाति जाति को लड़ाया, भाई भाइयों को लड़ाया, ठीक है, हिंदू हिंदू, हिंदू मुस्लिम, इन सबको लड़ा लड़ा के उन्होंने राज कर लिया। पहले मुगलों का शासन हुआ करता था, हमारे देश पर मुगलों का शासन हुआ करता था, तो मुस्लिम ज्यादातर मुस्लिम फैली हुई हैं, मानसिकताएं लोगों की बड़ी संकुचित हो गई हैं। समझ में नहीं आता उन लोगों के लिए क्या अच्छा क्या बुरा। इतना शिक्षित होने के बावजूद भी ऐसे वर्ग के लोग हैं, शिक्षित वर्ग के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। मेरा कहने का आशय यह है कि मैं सबसे पहले संविधान निर्माता, विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। आप सब लोग जानते हैं संविधान निर्माता है, लेकिन कुछ जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी